गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय का ड्राइवर गिरफ्तार, पाकिस्तान ने हनी ट्रैप में फंसा कर ली अहम जानकारियां। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने शुक्रवार को विदेश मंत्रालय यानी कि MEA में काम कर रहे एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह ड्राइवर गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हनी ट्रैप में फंसाया है। जानकारी के मुताबिक इस ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दोनों अब यह जांच करने में लगी हैं कि क्या विदेश मंत्रालय में काम करने वाले और भी लोग इस मामले में शामिल हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उच्च पदों पर तैनात अधिकारियों को अक्सर पाकिस्तान हनी ट्रैप में फंसाता है, लेकिन इस बार उसने किसी ड्राइवर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ही है चुनौती, इसलिए गुजरात और MCD के चुनाव साथ में करवाए। जी हां दोस्तों, आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ABP न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिलने का दावा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात और MCD चुनाव दोनों हमारी प्राथमिकता हैं। हमें मुश्किल में डालने के लिए दोनों चुनाव साथ करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ही चुनौती है। वो हमें दोनों जगह बांधना चाहते थे, इसलिए दोनों जगह साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने मुझे अभिमन्यु मानकर चक्रव्यूह रचा है, मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना आता है। उन्होंने कहा कि हमारी साफ नीयत की वजह से जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी दिल्ली नगर निगम और गुजरात विधानसभा चुनाव में हमारा एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गांधी जी ने अंग्रेजों को लिखा था यू आर थैंकफुल सर्वेंट, सावरकर विवाद में फडणवीस का राहुल को जवाब। जी हां दोस्तों, वीर सावरकर को अंग्रेजों का सर्वेंट बताने वाले राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने 2 चिट्ठियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की। दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अंग्रेजी अफसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजी थी। इनमें से एक की आखिरी लाइन में लिखा है यू आर एक्सीलेंट ओबीडियंट सर्वेंट MK गांधी। दूसरी चिट्ठी में आखिरी में लिखा है योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट MK गांधी। दोस्तों, फडणवीस ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी के लिए लिखा है कि कल आपने मुझे एक पत्र की अंतिम पंक्तियां पढ़ने को कहा था। चलो अब कुछ दस्तावेज आज मैं आपको पढ़ने देता हूं। हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी का यह पत्र आपने पढ़ा है। क्या वैसी ही अंतिम पंक्तियां इसमें मौजूद है जो आप मुझे पढ़वाना चाहते हैं? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे महानायकों के खिलाफ राजनीति में इस तरह की बातें करना उचित है या गलत नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नो मनी फॉर टेरर, टेरर फंडिंग आतंकवाद से भी बड़ा खतरा, इसे धर्म से नहीं जोड़ें, सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर तीसरे नो मनी नो टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने टेरर फंडिंग को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राजधानी स्थित एक होटल में आतंकवाद रोधी वित्त पोषण व आतंक के लिए कोई धन नहीं, नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है और यह सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व तथा ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सकें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एलन मस्क ने ट्विटर के ऑफिस किए बंद, सैकड़ों कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, ट्विटर में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्विटर के नए मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कंपनी में कई बदलाव किए। अब ट्विटर ने कर्मचारियों से कहा है कि कंपनी के सभी ऑफिस अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। ट्विटर चीफ एलन मस्क का कहना है कि जो कर्मचारी कंपनी के नए नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं वे कंपनी छोड़ सकते हैं। ट्विटर ने अब अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है और बेज एक्सेस को भी 21 नवंबर तक बंद कर दिया है। मस्क के नए फरमान के बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों, एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर के कर्मचारियों को 12 घंटे काम, वर्क फ्रॉम होम खत्म होने जैसे कई नियमों को लेकर ईमेल भेजा था। इसी आदेश के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ट्विटर छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
आमिर खान की बेटी आयरा खान की हुई सगाई, बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे के हाथ थामे दिखी मिस्टर परफेक्शनिस्ट की लाडली। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान की लाडली बेटी आयरा खान ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे के साथ 18 नवंबर को सगाई कर ली। अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में आयरा खान अपने मंगेतर नुपुर का हाथ थामे नजर आई। दोस्तों, एंगेजमेंट लुक में आयरा खान बेहद ही अच्छी लग रही थी। रेड गाउन में आयरा की रंगत खिली खिली नजर आ रही थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयरा खान नुपुर शिकरे को काफी समय से डेट कर रही है। वे उनके जिम ट्रेनर भी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हफ्ते में एक दिन केवल विपक्ष को मिले बोलने का मौका, सुचारू रूप से संसद चलाने के लिए शशि थरूर का सुझाव। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को विभागों से जुड़ी संसद की सभी स्थायी समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में समितियों के कामकाज को बेहतर बनाने के साथ साथ संसद सत्रों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। मीटिंग में राधा मोहन सिंह, जगदम्बिका पाल, सुशील मोदी और अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस नेता शशि थरूर भी मौजूद थे। थरूर रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सुचारू रूप से संसद चलाने के लिए हफ्ते में एक दिन केवल विपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों, शशि थरूर की यह राय आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एलजी के आदेश पर दफ्तर हुआ सील तो जैस्मीन शाह बोले, देश में चल रहे 2 कानून, संबित पात्रा के दफ्तर पर भी लगाया जाए ताला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवा और सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगाने का निर्देश दिया है। एलजी ने उन्हें मिलने वाली सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। इस पूरे मामले पर जैस्मीन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मुझे बताया गया है कि एलजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि जब डीडीसी का अध्यक्ष हूं तो साथ ही मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। ऐसे में मेरा सवाल है कि संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आईटीडीसी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका कार्यालय भी सील होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जेट एयरवेज के कर्मचारियों को झटका, कंपनी ने 60% लोगों को बिना सैलरी के 3 महीने की छुट्टी पर भेजा। जी हां दोस्तों, लंबे समय से बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। ग्राउंडेड जेट एयरवेज ने अपने 60% कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है, जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक भी शामिल हैं और शेष कर्मचारियों की सैलरी में अस्थायी रूप से कटौती की जा सकती है। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को कहा गया कि एयरलाइन के रिवाइवल प्लान में फिर से परेशानी आ गई है। एक सूत्र ने मनी कंट्रोल को बताया कि यहां तक कि संजीव कपूर, जेट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, भी पर्याप्त वेतन कटौती के लिए सहमत हो गए हैं। कपूर ने कर्मचारियों को शांत करने के लिए ट्वीट करके कहा कि किसी को नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत न्यूजीलैंड मैच बारिश के कारण हुआ रद्द, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेलकर किया टाइम पास। दूसरा मैच 20 नवंबर को। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम पहला मुकाबला खेलने उतरी थी। दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में फुटबॉल खेलकर टाइम पास करते नजर आए। दोस्तों, बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब दूसरा टी20 मैच 20 नवंबर को माउंट माउंगवानुई में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह मैच दोपहर 12 बजे शुरू होना था, लेकिन वेलिंगटन में लगातार बारिश हो रही थी। 1.5-2 घंटे तक बारिश रुकने का इंतजार किया गया, लेकिन वह नहीं रुकी। इसके बाद मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को उड़ाने की धमकी, इंदौर में एक संदिग्ध हिरासत में, इसी के नाम से आई थी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, इंदौर में एक दुकान पर डाक से चिट्ठी भेजकर राहुल गांधी को उड़ाने की धमकी देने से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। इसे कुछ देर पहले इंदौर के ही अन्नपूर्ण इलाके से उठाया गया। उससे गोपनीय स्थान पर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, कमिश्नर हरिनारायणाचार्य मिश्रा ने दैनिक भास्कर को बताया कि अन्नपूर्णा क्षेत्र से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। यह वह व्यक्ति है जिसके नाम से चिट्ठी भिजवाई गई थी। युवक सिख समाज का है। विस्तृत जानकारी अलग से दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टी20 रैंकिंग्स में हर्षदीप ने लगाई लंबी छलांग, सैम करन और बेन स्टोक्स को भी मिला फायदा। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने खासा प्रभावित किया। इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में 10 विकेट अपने नाम किए। बहरहाल हर्षदीप सिंह टी20 वर्ल्ड कप रैंकिंग्स में 22वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं इसके सैम करन समेत बाकी कई अन्य खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन टी20 वर्ल्ड कप
2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। इसके अलावा इस ऑलराउंडर को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। सैम करन को शानदार गेंदबाजी के कारण 11 पायदान का फायदा हुआ, जबकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी आईसीसी रैंकिंग्स में छलांग लगाई। आईसीसी रैंकिंग्स में शाहीन शाह अफरीदी 18वें पायदान पर आ चुके हैं, वह इससे पहले 39वें नंबर पर थे। वहीं दोस्तों ऑलराउंडर की रैंकिंग्स में धनंजय डिसिल्वा और बेन स्टोक्स को फायदा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन स्कीम, इस राज्य के कर्मचारियों की आई मौज, लागू कर दी गई पुरानी पेंशन योजना, कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राज्य कर्मचारियों की मौज आ गई है, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को पंजाब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। कैबिनेट मीटिंग्स में अप्रूवल के बाद खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि पुरानी पेंशन योजना को नोटिफाई कर दिया गया है, अब सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था और हमने इसे निभाया भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति ने लॉन्च की एक और सस्ती सीएनजी कार, 34 किलोमीटर का मिलेगा माइलेज। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी ने ऑल न्यू ऑल्टो K10S सीएनजी लॉन्च कर दी है। इसे सिर्फ एक वेरिएंट VXIS सीएनजी में लॉन्च किया गया है। इसकी एक शोरूम कीमत 5,94,500 रुपए रखी गई है। ऑल न्यू ऑल्टो K10S सीएनजी में नेक्स्ट जेन के सीरीज 1.0 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 41.7 किलोवाट की पीक पावर जनरेट करता है। दोस्तों इसे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों मारुति ऑल्टो K20 के लॉन्च के संबंध में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने कहा है कि कंपनी ने अब तक 10 लाख से अधिक सीएनजी वाहनों की खुदरा बिक्री की। नई अल्टो K10 सीएनजी से कंपनी की पर्यावरण अनुकूल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और व्यापक रूप से इसे अपनाए जाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो का बड़ा ऐलान, पूरे दिल्ली एनसीआर में मिलेगी 5G सर्विस, बस चाहिए होगा छोटा सा ऑफर। जी हां दोस्तों, जियो ने अपनी 5G सर्विस यानी कि 5G जियो ट्रू 5G को कई शहरों में लॉन्च कर दिया। कंपनी की माने तो पूरे दिल्ली एनसीआर में उनकी सर्विस मिलेगी। जियो पहला ब्रांड है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है। रिलायंस ने बीएसई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। जियो ट्रू 5G सर्विस अब दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत दूसरे महत्वपूर्ण जगहों पर उपलब्ध है। कंपनी की माने तो पूरे दिल्ली एनसीआर में यूजर्स जियो 5G सर्विस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके तहत यूजर्स को 1 Gbps की स्पीड से इंटरनेट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। जियो एकमात्र टेलीकॉम ऑपरेटर है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में 5G सर्विस ऑफर कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार दूसरे दिन गिरावट में बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 87 अंक गिरकर 61,663 पर बंद। निफ्टी 36 अंक टूटा। ऑटो के शेयर्स सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 87 अंकों की गिरावट के साथ 61,663 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 36 अंक बढ़कर 18,307 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट रही। लगातार दूसरे दिन बाजार गिरावट में बंद हुआ। एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई, इन्फोसिस, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक समेत 14 शेयर्स निफ्टी के टॉप गेनर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट हुआ लॉन्च। श्रीहरिकोटा से भरी उड़ान, इससे केब बुक करने जितनी आसान हो जाएगी सैटेलाइट लॉन्चिंग। जी हां दोस्तों, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च हो गया है। यह रॉकेट आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया। 81.5 किमी की ऊंचाई पर 3 पेलोड सफलता से इंजेक्ट किए, 89.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई हासिल की और फिर समुद्र में फ्लैश डाउन हो गया। लॉन्चिंग के साथ ही इसे बनाने वाले 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई। कंपनी का कहना है कि इससे सैटेलाइट लॉन्चिंग केब बुक करने जितनी आसान हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लव जिहाद, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 बालिग कर सकते हैं दूसरे धर्म में विवाह। जी हां दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ किया कि अगर 2 वयस्क नागरिक अपनी मर्जी से अलग जाति या धर्म में शादी कर रहे हैं तो उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया।
कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देना है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे किसी भी शख्स पर कार्रवाई करने से रोक दिया जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन करता है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश से धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया। इस धारा के तहत दूसरे धर्म में शादी करने वालों को जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को शादी के 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया था और ऐसा न करने पर 2 साल तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केआरके ने देखी अजय देवगन की दृश्यम 2 फिल्म में कमी को लेकर की डायरेक्टर की जमकर खिंचाई। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड दृश्यम 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म को लेकर काफी तगड़ा हाइप बना हुआ है कि दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। इस बीच अक्सर अपने ट्वीट के जरिए फिल्मी सितारों पर निशाना साधने वाले कमाल आर खान ने दृश्यम 2 को देखा। इसके बाद केआरके दृश्यम 2 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक पर तंज कस रहे हैं। दृश्यम 2 को लेकर शुक्रवार को कमाल आर खान यानी कि केआरके ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में केआरके ने लिखा कि मैंने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 को देखा। कुमार जी ने स्पेशल शो में मुझे यह फिल्म दिखाई। ऐसे में मैं फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक से यह कहना चाहूंगा कि भाई कम से कम पूरी फिल्म एक सीन का तो फ्रेम चेंज कर देते, वो नहीं किया, हद है यार। इस तरह से केआरके ने दृश्यम 2 की कमियों पर अपनी राय रखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें, वहीं एक्सिस बैंक ने महंगा किया लोन। जी हां दोस्तों, जहां एक और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर एमसीएलआर में भी बढ़ोतरी कर रहा है, जिससे ग्राहकों के लिए सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक ने सऊदी जमा पर ब्याज दरों को संशोधित किया है। नई दरें 18 नवंबर 2022 से प्रभावी हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने 18 नवंबर से विभिन्न कार्यकालों के लिए फंड आधारित उधार दर एमसीएलआर की सीमांत लागत में 10 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। नई बेंचमार्क उधार दरें 8.25% से कम से लेकर 8.60% तक हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पिटाई से बदन दुख रहा है, टीम लीडर से श्रद्धा ने बयां किया था दर्द। फोटो के बाद सामने आई एक और चैट। जी हां दोस्तों, श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते में बीते 2 सालों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें श्रद्धा ने अपने टीम लीडर को बताया कि आफ्ताब ने उसे पीटा था। इससे पहले श्रद्धा की एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। अब जो चैट सामने आई है उसमें श्रद्धा अपने पूर्व टीम लीडर करण भक्की की बात कर रही है, करण भक्की से बात कर रही है। यह चैट 24 नवंबर 2020 की है। इसमें वह तबीयत ठीक ना होने की बात बता रही है। यह वही वक्त था जब आफ्ताब ने उसे पीटा था। व्हाट्सएप चैट जिसे श्रद्धा और उसके टीम लीडर की बातचीत बताया जा रहा है, उसमें श्रद्धा कहती है कि अब उसके घर जाने से सब ठीक हो जाएगा, अब वह बाहर जा रहा है। श्रद्धा आगे कहती है कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कल बहुत मारपीट हुई, इसकी वजह से शायद मेरा बीपी गिरा हुआ है और शरीर में दर्द हो रहा है, एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। मुझे यह भी देखना है कि वह आज चला जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक भी पुख्ता सबूत कातिल के खिलाफ नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमरान मलिक में भविष्य का गेंदबाज बनने की खूबियां, पूर्व कोच ने तेज गेंदबाज को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम को खराब गेंदबाजी के चलते बाहर होना पड़ा। जसप्रीत बुमराह चोटिल हैं और टीम इंडिया को एक ऐसे तेज गेंदबाज की तलाश है जो तेज गति से गेंदबाजी कर सके। इस बीच पूर्व कोच रवि शास्त्री और पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का मानना है कि जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर भविष्य में टीम में लगातार जगह बना सकते हैं। जहीर खान ने प्राइम वीडियो से बातचीत के दौरान कहा कि आपको अपने गेंदबाजी में वेरिएशन लाने होते हैं। आपको बाएं हाथ से तेज गेंदबाज की जरूरत है जो गेंद को स्विंग करा सके और तेज गति से गेंदबाजी कर सके। अगर आपके पास ऐसा गेंदबाज नहीं है तो आपको अपनी गेंदबाजी में विविधता लानी होगी। उमरान मलिक एक बहुत ही रोमांचक खिलाड़ी हैं। उनका प्रदर्शन उन्हें भविष्य में काफी मदद करेगा। अगर वह टीम में हर मैच में जगह बनाना चाहते हैं तो यह उनके भविष्य पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, फलों का राजा किसे कहा जाता है? अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।
ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी अच्छी और काम की खबर से वंचित ना रह पाएं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।